Hello students, welcome again on Bright Academy J&K Exam Preparation channel. My name is Gaurav and this is part 3 of Ratio and Proportion. इससे पहले 2 पार्ट कवर हो चुके हैं एंड आज हम थर्ड पार्ट में टॉपिक कवर करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन टाइप 3 दैट इज मिक्सचर्स. तो मिक्सचर से रिलेटेड रेशियो में जितने भी सवाल बनते हैं आज हम उनको कवर करेंगे विद द ट्रिक्स एंड गुड मेथड्स जो कि कम टाइम में सॉल्व हो पाए. तो चलिए ज़्यादा ना टाइम लेते हुए शुरू करते हैं. दिस इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसको ट्राई करेंगे, एक बार इसको रीड करेंगे. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? 2 vessels contain milk and water in the ratio 3:2 and 7:3. If both the vessels are mixed in 1:1, then find the ratio of milk and water in the resulting mixture. तो ध्यान से समझते हैं क्या मतलब है इन बातों का. देखो 2 वैसल्स हैं, 2 आपके वैसल्स हैं, या फिर आप समझ लो 2 कंटेनर है, या फिर 2 वैसल्स हैं. तो पहले वैसल की अगर बात करें तो पहले वैसल में मिल्क एंड वाटर किस रेशो में पाया जा रहा है? मिल्क एंड वाटर आपका 3:2 में पाया जा रहा है, ठीक है. और एक और कंटेनर है, उसमें भी क्या है, मिल्क एंड वाटर इन सम रेशो, कितनी रेशो में पाया जा रहा है? 7:3. सो इसमें 7:3 में मिल्क एंड वाटर पाया जा रहा है. तो दिस इज कंटेनर नंबर 1 एंड दिस इज कंटेनर नंबर 2. इनका मतलब क्या हुआ? पहले तो हमें बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि जो बेसिक रेशियोज हैं उनका क्या मतलब है, तो ही हम कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. 3:2 का मतलब अगर मैं इसको ऐड करूं तो आप बोलोगे यहाँ पे 5 आएगा. अगर मैं ये बोलता हूँ कि पहला कंटेनर 5 लीटर का होता तो उसमें मिल्क 3 लीटर आ जाता आपका और वाटर 2 लीटर आ जाता. अगर मैं ये कहूँ 7 और 3 10, अगर मैं ये कहूँ कि दूसरा कंटेनर 10 लीटर्स का है तो उसमें मिल्क कितना होगा? फिर 7 लीटर एंड वाटर का पार्ट कितना होगा? 3 लीटर्स होगा. तो हमने क्या करना है, आगे बढ़ते हैं. इनका मतलब हमें समझ में आ गया कि रेशियोज का मतलब क्या है. अब ये कह रहे हैं इफ बोथ द वेसल्स आर मिक्स्ड इन 1:1, कि दोनों वेसल्स को आपने मिक्स करना है किस रेशो में? 1:1 में, यानी कि दोनों की क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए. और फिर बाद में आपने ये बताना है कि फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रिजल्टिंग मिक्सचर. अगर आप इन दोनों कंटेनर्स को मिक्स कर दो एक बड़े कंटेनर में, शर्त ये है कि दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए. तो आपने ये बताना है कि रिजल्टिंग मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर की रेशो क्या होगी. सवाल समझ में आया आपको कि किस तरह से इसमें आपको 2 चीज़ें दी हुई हैं और आपने दोनों को मिक्स करके एक रिजल्टिंग मिक्सचर तैयार करना है. तो उसमें बतानी है मिल्क एंड वाटर की रेशो. तो देखो कभी भी आपके इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको कैसे करेंगे? पहले आपने लिखना है कंटेनर 1 में मिल्क एंड वाटर की रेशो. कंटेनर 1 में मिल्क एंड वाटर की रेशो क्या है? 3:2 है. एंड इसी तरह से सेकंड कंटेनर में रेशो कितनी है? सेकंड कंटेनर में 7:3 रेशो है. अब मुझे दोनों को मिक्स करना है, यानी कि मैं दोनों को ऐड करना चाहूँगा. बट मुझे एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम होना चाहिए. अगर मैं यहाँ के हिसाब से चलूँ तो आप कहोगे यहाँ पे वॉल्यूम टोटल कितना बन रहा है? 5, 3 + 2. एंड यहाँ पे वॉल्यूम टोटल कितना बन रहा है? 10. आपको वॉल्यूम सेम होना चाहिए. तो सेम कैसे बन सकता है? 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम यानी कि जो दोनों नंबर्स को काट दे दैट इज 10. तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि ऊपर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और ऐसा किया जा सकता है, आपको पता है सेम रेशियो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई बोथ साइड कर सकते हो. तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्यों किया? इसको 10 बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि एलसीएम आपका 10 आ रहा था. तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 10 बन जाएगा. तो दूसरे वाले को आप बस 1 से ही मल्टीप्लाई रखो, क्योंकि आपको 10 ही रखना है. उसको मल्टीप्लाई हमने 1 से कर दिया. अब इसके बाद बन क्या जाएगा, इसको देखते हैं. क्या बन जाएगा? 3 × 2 आपका होता है 6. 3 × 2 6 होगा. 2 × 2 आपका 4 हो जाएगा. 7 × 1 ये बन गया 7 और 3 × 1 आपका 3 बन गया. यानी कि हमने रेशियोज उस अकॉर्डिंगली बना ली है जिस रेशो में हमें मिक्स करने को बोला गया था. आप देखो पहला कंटेनर 10 लीटर्स, दूसरा कंटेनर भी 10 लीटर, तो दोनों की रेशियो क्या बन गई? 10 से 10 कट गया, 1:1. यानी कि दोनों मिक्सचर्स को आपने मिक्स कर दिया है 1:1 में. तो अब मिक्स करेंगे तो क्या होगा? पहले में मिल्क 6 लीटर है, दूसरे में मिल्क 7 लीटर, तो टोटल मिल्क कितना हो गया? 13 यूनिट्स.
दूसरे में वाटर 4 है, तीसरे में वाटर 3 है, तो टोटल वाटर कितना हो गया 7. सो 3:7 इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर. होप सो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे. तो बस आपका टारगेट इतना होना चाहिए कि जिस फॉर्म में आपको चीज़ों को मिक्स करना है आप उस रेशो में ही चीज़ों को बनाएंगे. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी. 2 vessels contain milk and water in 5:1 and 9:5. If both the vessels are mixed in 1:1, find the ratio of milk and water in the resulting mixture. तो आप बात समझ चुके हो कि क्या है कि 2 कंटेनर्स हैं आपके पास. दिस इज कंटेनर नंबर 1. एक हम यहाँ पे लिखते हैं कंटेनर 1 मिल्क एंड वाटर. इसकी रेशियो है आपकी 5:2. और दूसरे कंटेनर में मिल्क एंड वाटर की रेशियो क्या है 9:5. तो आप ये देखो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो पहले वाले कंटेनर में क्या हो रहा है, टोटल वॉल्यूम कितना बन रहा है, टोटल वॉल्यूम आपका 7 बन रहा है. पहले में टोटल वॉल्यूम कितना बन रहा है 7 बन रहा है. क्लियर है बात. दूसरे में टोटल वॉल्यूम कितना बन रहा है 14. पहले में क्या बन रहा है 7, दूसरे में क्या बन रहा है 14. तो इक्वल कैसे बनेंगे, तो आप इजीली समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे 1 से, तो दोनों क्या बन जाएंगे 14 बन जाएंगे. तो वही हम बनाएंगे कि पहले को हम 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई. पहले को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई किया एंड सेकंड रेशियो को आप सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब आप ये देखोगे कि ये बन क्या गए हैं, ये रेशियोज क्या बन गई हैं. 5 × 2 इज 10, 2 × 2 यहाँ पे 4 बन गया है, और 9 × 1 9, और यहाँ पे लास्ट में 5. अब कुछ नहीं, आखिरी स्टेप में बस आपको जोड़ना रहता है. आप ये देख चुके हो कि यहाँ पे 14 और यहाँ पे 14 बन गया. 14 और 14 बनने का मतलब जिस चीज़ में आप मिक्स कर रहे हो, यानी पहले कंटेनर का वॉल्यूम और दूसरे कंटेनर का वॉल्यूम, दोनों की रेशियो क्या है 1:1. यही हम चाहते थे. अब फाइनल मिक्सचर क्या बनने वाला है, 10 और 9 क्या बनेगा 19. रेशियो 5 and 4 कितना हो जाएगा 9. 5 and 4 9 ही बनेगा. 19:9 इज द फाइनल आंसर. एक बार इसको कॉपी कर लेंगे, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. तो पहली टाइप समझ में आ गई होगी आपको कि हम क्या कर रहे हैं, 2 कंटेनर्स को मिक्स कर रहे हैं. भाई सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा कि हम 2 कंटेनर्स को मिक्स कर रहे हैं. आपको ये बताया जा रहा है कि जो दोनों कंटेनर है उनकी वॉल्यूम्स की रेशियो क्या होनी चाहिए. भाई आपके पास एक बकेट है, दूसरी बकेट है, आपने दोनों को मिक्स करना है, लेकिन मैटर ये करता है कि दोनों बकेट्स है कितनी बड़ी. ठीक है. अभी जो पहले 2 सवाल हैं उनमें हमने ये देखा कि जो बकेट्स हैं वो इक्वल है, यानी कि 1:1 में ही आपने मिक्स करना था. तो बस सिंपली आपने 1:1 बनानी सीखी यहाँ पे, और फिर ऐड करके रिजल्टिंग मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर की रेशियो फाइंड कर ली. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज, अब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे. 3 vessels ईच ऑफ 200 ml कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2:1, 3:2 एंड 3:1. मिक्सड देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल रिजल्टिंग मिक्सचर. तो यहाँ पे देखो आपको ये नहीं बताया गया कि जो 3 कंटेनर्स हैं आपने उसको किस रेशियो में मिक्स करना है, लेकिन आपको ये ज़रूर बताया गया है कि तीनों कंटेनर क्या है 200 ml के हैं. ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना. अगर तीनों कंटेनर 200 ml के हैं, बल्कि मुझे 200 ml से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ रेशो से फ़र्क पड़ रहा है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि तीनों सेम हैं, यानी कि आपने चीज़ों को मिक्स किस रेशो में करना है 1:1:1. अगर आप 1:1:1 में चीज़ों को मिक्स करेंगे तो मिल्क एंड वाटर की रिजल्टिंग रेशियो क्या आएगी, यही आपका सवाल है. तो देखते हैं मिल्क एंड वाटर. पहले कंटेनर में कितना है 2:1. दूसरे कंटेनर में मिल्क एंड वाटर कितना है 3:2. तीसरे कंटेनर में मिल्क एंड वाटर कितना है 3:1. तो आपने तीनों कंटेनर्स को मिक्स करना है, लेकिन आपकी पहले शर्त क्या है, तीनों की रेशियो 1:1 होनी चाहिए. तो पहले हम 1:1 बनाने की कोशिश करेंगे. जैसे आपका पहले का सम कितना बन रहा है, टोटल वॉल्यूम आपका 3 बन जाएगा यूनिट्स में, और यहाँ पे 3 + 2 क्या बनेगा 5 यूनिट्स, और 3 + 1 क्या बनेगा 4 यूनिट्स. तो मुझे 3, 5 और 4 को देख के ये समझ में आ रहा है कि इनका एलसीएम कितना बनेगा. सोचो
एलसीएम 3, 5 और 4 का कितना बन जाएगा 60 सॉरी तो एलसीएम आपका 60 बन रहा है। यहाँ पे 60 कैसे बन रहा है, आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, सारे को प्राइम है आपस में नहीं कट रहे हैं, तो यानी कि इनका एलसीएम मल्टीप्लाई करके ही होगा। 5 4 से 20 इंटू 3 60, तो 60 आपका एलसीएम हो गया। तो बताओ भाई ये 3 को 60 कैसे बनाओगे, 3 को 60 कैसे बनाओगे आप 20 से मल्टीप्लाई करके। तो पहले रेशियो को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 60 बन गया, यहाँ पे 60 बन गया, और टोटल आपका 20 से मल्टीप्लाई हो गया। चलो आगे ये 5 जो है इसको आपने 60 बनाना है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम ताकि 60 बन जाए। तो 12 से किया है मल्टीप्लाई, तो आप इधर भी दोनों तरफ क्या करोगे 12 से ही मल्टीप्लाई करोगे। एंड लास्ट में 4 है, 4 को 60 कैसे बनाओगे आप, इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे। 15 इंटू 4 क्या होगा 60, तो यहाँ भी आपने 15 लिखा और लास्ट में भी यहाँ पे भी 15 लिखा। ठीक है, बात समझ आ रही है। आप कहोगे सर ये तो 200 ml था, कोई बात नहीं, आपको रेशियो से मतलब है। तो 60:60:60 एलसीएम के हिसाब से 60 था, तो रेशियो आपने 1:1 बना ली है। तो अगर रेशियो आपने 1:1 बना ली है तो आपको बोला भी यही गया था कि वॉल्यूम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप बस ऐड कर दो चीज़ों को। ऐड से पहले ये जान लो कि ये बन क्या गए हैं। ये बन गया है 40:20, ये बन गया है 36:24, लास्ट वाला बन गया है 45:15। ऐड करेंगे क्या होगा 6 + 5 11, 4 4 8 और 3 11 और 1 12, 121 रेशो 5 + 4 9, 2 2 4 + 1 2 2 4 + 1 5, 121 रेशो 59 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपने ये जाना है कि 3 तरह के अगर कंटेनर्स मिक्स किए जाएं 1:1 में तो भी आंसर निकालने का प्रोसेस क्या होता है, सेम होता है, चाहे 2 कंटेनर्स हो चाहे 3 कंटेनर्स हो। आप टोटल वॉल्यूम्स का एलसीएम लेते हो, सबको वैसा बनाते हो और ऐड कर देते हो। उम्मीद है तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। अब आगे बढ़ेंगे, एक बार इसको आप ध्यान से देख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कुछ इसी तरह की बात है, लेकिन जो कंटेनर्स मिक्स करने हैं उसके रेशियो डिफरेंट है। देखते हैं कैसे। इफ 2 कंटेनर्स कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 5:4 एंड 7:4 आर टू बी मिक्सड इन द रेशियो 2:3, आर टू बी मिक्सड इन द रेशियो 2:3। तो आपने दोनों को मिक्स किस रेशियो में करना है 2:3 में। दिस इज डिफरेंट थिंग, और बताना वही है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। चलिए जानते हैं किस तरह से। पहला कंटेनर, उसमें मिल्क एंड वाटर, पहले कंटेनर में मिल्क एंड वाटर कितना है 5:4। ठीक है, दूसरा कंटेनर उसमें मिल्क एंड वाटर कितना है 7:4। तो ये पहला कंटेनर था और ये आपका दूसरा कंटेनर था। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। पहले कंटेनर में 5:4 एंड दूसरे कंटेनर में 7:4। तो आप पहले की तरह ही चलें, तो आप बताओगे टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है 9, और यहां पे टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है 11। तो पहली बात सेम कैसे बनेगा, ऊपर वाले को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऊपर 11 नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया तो रेशो क्या बन गई 1:1, क्योंकि आप देखो ऊपर भी 99 नीचे भी 99, क्या बन गई रेशो 1:1। लेकिन आपने रेशो 1:1 नहीं बनानी है, आपने रेशो कितनी बनानी है 2:3। तो बस बात सिंपल है, यहां के बाद प्रोसेस चेंज है। अगर आप 1:1 बना लेते हो, आपने बनानी क्या है 2:3, यानी कि पहला कंटेनर जो है वो अगर 2 यूनिट्स का है 2 लीटर का है, तो दूसरा कंटेनर 3 लीटर का होना चाहिए। तो पहले को आप क्या करो ना, पहले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप पहले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, और दूसरे को भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी रेशियोज कुछ इस तरह की बन जाएंगी। ठीक है,
अब आप कह सकते हो कि पहला वॉल्यूम बन गया 2 और दूसरा वॉल्यूम बन गया 3, तो यानी कि आपने 2:3 में मिक्स कर दिया और बाकी की कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर आएगा। 5 × 2 10 × 11 110, 4 2 ज़ा 8 11 ज़ा 88 और 9 3 ज़ा 27 × 7 ये बनेगा कितना 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14 + 4 18, सो 189 एंड लास्ट में क्या बनेगा 9 3 ज़ा 27 × 4 108। अब आप इनको जोड़ दो, आप देखोगे 9 लास्ट में है, 8 + 1 9, 1 + 1 2, 299 रेशो 8 + 8 16, 819 एंड लास्ट में 1, 299 रेशो 196 इज द फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में बस इतना फर्क था कि आपने चीज़ों को मिक्स करना है किस रेशो में 2:3। एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे, कॉपी कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है चौथा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा कि जिसमें हम दो कंटेनर्स को मिक्स जरूर कर रहे हैं, लेकिन 1:1 फॉर्म में नहीं, आपको 2:3 फॉर्म में करना है। ठीक है, तो पहले 1:1 बना के पहले को 2 से दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू गॉट द आंसर आफ्टर सम कैलकुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट के लिए आप ट्राई करोगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे। If 2 kg of metal of which 1/3 is zinc and rest is copper is mixed with 3 kg of metal of which 1/4 is zinc and rest is copper, and find the ratio of zinc and copper in the mixture। तो इसको आप ट्राई करिए, सोचिए कि इसमें रेशियोज तो नहीं दी हैं, लेकिन बात कुछ मिक्सचर की ही की है। अलॉय मतलब एक मिक्सचर ही होता है मेटल्स का। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 kg ऑफ मेटल। चलिए बात करते हैं। पहला एक मेटल है, मेटल कह लो अलॉय कह लो, यहाँ पे एक मेटल की ही बात की गई है। 2 kg का एक मेटल है और एक है 3 kg का एक मेटल। ठीक है, एक है 3 kg का एक मेटल, दो मेटल मिल गए आपको। पहले मेटल में 1/3 जिंक है एंड रेस्ट इज कॉपर। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरे में 1/4 क्या है, जिंक है। तो यानी कि जिंक की रेशो के बारे में बात की गई है। इसका मतलब क्या है समझते हैं। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं पहले वाले में 1/3 इज जिंक, 1/3 क्या है, इज जिंक, 1/3 जिंक है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो ऊपर 1 लिखा है ये जिंक की ही बात हो रही है। 1/3 जिंक का मतलब 1 जिंक की ही बात हो रही है और 3 आपका क्या है, टोटल। 3 क्या है, टोटल जो आपका वेट होगा मेटल का। अगर टोटल मेटल का वेट 3 है आपका, उसमें से जिंक 1 है, तो बचा हुआ क्या बचा, उन्होंने बोला है ना, एंड द रेस्ट। रेस्ट मतलब रिमेनिंग जो है आपका क्या है, कॉपर है। तो यानी कि जिंक अगर 1 है तो फिर आपका कॉपर कितना बन जाएगा, कॉपर आपका 2 बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है सबको। 1/3 जिंक था ना, आप देखो 1/3 जिंक है तो उसमें से जिंक 1 है और टोटल 3 है, तो कॉपर आपका कितना हो गया, 2। तो यानी कि मैं ये बता सकता हूं कि जो जिंक और कॉपर की रेशियो, पहले वाला जो 2 kg का आपका मेटल था, पहले वाला कितना था भाई, 2 kg का मेटल था, उसमें जिंक और कॉपर की रेशियो 1:2 है। क्या मेरी बात सही है। जिंक और कॉपर की रेशियो 1/2 ही होगी। ठीक है, और दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में क्या है, ये कह रहे 1/4 इज जिंक। 1/4 जिंक का मतलब ये हुआ कि टोटल आपका 4 है, उसमें से जिंक आपका 1 है, फिर कॉपर कितना बचा, 4 - 1 3 बच गया। तो यानी कि जिंक और कॉपर की रेशियो क्या होगी, 1:3। तो ये बात आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। दूसरा जो था 3 kg का था अलॉय, दूसरा मेटल 3 kg का था। बस आपने इस रेशियो को बना लिया तो आपका बन गया ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो आगे की कैलकुलेशन सेम ही होगी। तो रेशियो बनाना इज अ चैलेंजिंग पार्ट। कह रहे 1/3, फिर से बात करते हैं कि यहाँ इतनी बात लिखे बिना भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1/3 इज जिंक, यानी कि 3 टोटल में 1 जिंक है तो कॉपर कितना है, 2। 1/4 इज जिंक, यानी कि टोटल 4 में से 1 जिंक है तो कॉपर कितना है, 3।
तो ये आपकी रेशियो बन गई है। आप देखो ये यहाँ पे 2 kg है और 3 kg है। नाउ अब आपको चीज़ों को करना है मिक्स 2:3 में। देखो 2 यहाँ पे रेशियो है, 3 यहाँ पे है, तो यानी कि आपने 2:3 में इनको मिक्स करना है। तो मैं वही कहूँगा, पहले आप सेम बना लो। पहले क्या करो, आप सेम बना लो। इसको नोट कर लें एक बार। पहले क्या करोगे, सेम बनाओगे, फिर उसके बाद रिक्वायर्ड रेशियो में मिक्स कर दोगे। बस इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो 1:2 एंड 1:3। तो पहले का टोटल कितना है, पहले का टोटल 3 है, दूसरे का टोटल 4 है। पहले का टोटल 3, दूसरे का टोटल 4। तो आपने सेम बनाना है, तो आप क्या करोगे सर, आप ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और नीचे क्या करोगे, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां तक बात क्लियर सबको, कोई दिक्कत नहीं। 12:12 यानी कि 1:1 बन गई है। 1:1 यहां पे बन गई है, लेकिन आपको 1:1 नहीं बनानी, आपको 2:3 बनानी है, क्योंकि आपको बोला कि पहला मेटल 2 kg का, दूसरा मेटल 3 kg का, तो रेशो आपकी 2:3 ही है। तो यानी पहले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरे को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब जो चीजें हैं बस आप ऐड कर दो, प्रॉपरली देख लो यहां पे बन क्या गया है। 4×2 = 8, 3×2 = 6, 4×2 = 8×2 = 16 एंड 3×3 = 9, 3 = 27। अब बस चीज़ों को जोड़ना है आपने। 8 + 6 14 और यहाँ पे कितना बन जाएगा 43। तो 14:43 इज द आंसर। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या ये सभी को बात क्लियर है कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से किया है? ये भी क्वेश्चन आपका मिक्सचर यानी मिल्क एंड वाटर के मिक्सचर की तरह ही है, बट आपको रेशो डायरेक्ट नहीं दी, आपको वर्ड्स की फॉर्म में दी है। तो आपने पहले बनानी है रेशो, फिर आपने मिक्स करना है, मतलब आपने 1:1 में बनाना है, फिर आप उसी रेशो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिस रेशो की रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के हिसाब से। देन बाद में 2 चीज़ों को ऐड करना रहेगा, ऐड करके ही आपका फाइनल आंसर आ जाता है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लैंड एंड वाटर से रिलेटेड। The ratio of land and water for the whole earth is 1:2 and 2:3 in the northern hemisphere. What is the ratio of land and water in the northern hemisphere? तो देखो भाई, धरती की बात हो रही है, हमारी अर्थ की बात हो रही है। सबको पता है धरती गोल है, धरती गोल है और बीच में आपने एक लाइन देखी होगी, कभी ग्लोब देखा हो तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है, ज्योग्राफी की कुछ बातें हो जाएंगी, इक्वेटर है, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, ऐसी कुछ लाइंस हैं। बट खैर हमें इतना पता होना चाहिए, एक जो लाइन है बीच वाली, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मैथमेटिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ऊपर वाला पार्ट आपका 1 है, तो नीचे वाला पार्ट भी 1 होगा। ठीक है, मैं समझ पा रहे हो रेशियो को? मैं कह रहा हूँ पूरी अर्थ है, अगर ऊपर वाला पार्ट जिसको आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी बोलते हो, अगर उसको 1 मान लो, तो नीचे वाला पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब क्वेश्चन की तरफ मोल्ड होते हैं। द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर फॉर द होल अर्थ। देखो पूरी अर्थ की बात करें, आप अगर पूरे अर्थ की बात करो तो लैंड एंड वाटर की रेशियो कुछ दी हुई है। लैंड एंड वाटर की रेशियो आपको कितनी दी है, 1:2 दी हुई है। ठीक है, समझना मेरी बात ध्यान से। अब फिर आगे कह रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है आपका, उसमें यही वाली रेशो लैंड एंड वाटर की रेशो क्या है, 2:3। ठीक है, 2:3 बना लिया। अब अगली बात क्या है, आप देखो ऊपर वाला क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और नीचे वाला क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 1 है तो साउदर्न हेमिस्फीयर भी क्या है, 1 है। तो बताओ भी फिर टोटल अर्थ कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 1 है, साउदर्न भी 1 है, तो टोटल अर्थ कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट। ओके, तो टोटल अर्थ कितने यूनिट है, 2 रेशो में है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की रेशो क्या है, 1। तो यानी कि ये 2 तरह की जो आपकी रेशो दिखी हुई हैं, आपने उनको 2:3 फॉर्मेट में बनाना है। आपने उसको 2:1 फॉर्मेट में बनाना है। अब देखो लैंड एंड वाटर ऑन द होल अर्थ। अब ये कहा जा रहा है कि अगर 1 + 2 कितना हो गया, 3।
अगर पूरी धरती पे एरिया 3 किलोमीटर स्क्वायर है या 3 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है तो उसमें 1 एरिया लैंड का होगा और वाटर का एरिया 2 होगा। सिंपल बात। इसी तरह से 3 + 2 5, अगर टोटल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एरिया 5 है तो उसमें से 2 वाटर का होगा, 3 क्या होगा, 2 लैंड का होगा और 3 वाटर का होगा। ठीक है, अब ये ज़्यादा मत समझो, ये रेशियोज है। ठीक है, अगर ये 5 होता है तो 2:3 होता है। अब आपने बनाना क्या है कि पूरी अर्थ 2 होती है, लैंड आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 1 होता है, पूरी अर्थ की रेशियो 2 और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की 1। पहले आप सेम बनाओगे। ठीक है, अर्थ को मैं मिटा देता हूँ, इसकी बात आपको समझ आ चुकी है। अब यहाँ पे अगर मैं ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करूँ और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो सेम बन जाएगा। 5 ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे आपका दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई किया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ये 15 और ये 15 यानी कट गया। रेशो क्या बन गई दोनों चीज़ों की, 1:1। लेकिन 1:1 नहीं होनी चाहिए, अर्थ की रेशो 2 होनी चाहिए, नीचे वाले की 1। तो ठीक है, नीचे वाले को 1 से ही मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई करो। ऊपर वाली रेशो को 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाली रेशो को 1 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने से क्या हुआ, अर्थ और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की रेशो 2:1 बन गई। अर्थ एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की रेशो 2:1 बन गई। और अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो 5:2 आपका 10 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, 3 2 6 बन गया और यहाँ पे 9 बन गया। अब बस कुछ नहीं, आप ऐड कर दो। 10 और 6 कितना बन जाएगा, 16 और 20 + 9, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, ऐड नहीं करना। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, आप देखो रेशो ऑफ लैंड एंड वाटर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो पहली बात तो आप मेरी ध्यान से ये समझो, साउदर्न हेमिस्फीयर का भाई मतलब क्या है। पूरी धरती पे पानी लैंड कितना है, 10। पूरी धरती पे लैंड 10 है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड कितना है, 6 है। तो बताओ साउदर्न हेमिस्फीयर में कितना बना, तो आप बोलोगे सर माइनस करेंगे, तो 10 - 6 आपका हो जाएगा 4। एंड पूरी अर्थ पे पानी 20 है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 9 है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में कितना बना, 11। सो 4:11 इज द आंसर, द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हमने हालांकि इतना कुछ डिस्कस किया, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना था अर्थ और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 2:1 में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए। कुछ नहीं है, बस आपको रेशियोज को ही बनाना आना चाहिए। तो आज के हमने जो 6 क्वेश्चन इस पार्ट में डिस्कस किए हैं, द पार्ट 3 रेशियोज, उसमें हमने मिक्सचर्स को मिक्स किया, हमने मेटल्स को मिक्स किया, हमने लैंड एंड वाटर की बात की अर्थ के ऊपर। तो होप सो आप ये सारी रेशो बनाना सीख गए होंगे। आगे से एग्ज़ाम में इस लेवल का कोई भी क्वेश्चन आता है इस टाइप से तो उम्मीद है आप इजीली कर पाओगे। तो आज के टाइप के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में। ऑल द बेस्ट।